हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको इधर ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाँ, थोड़ा सा नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा तो आप तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तब तक के लिए सारे जो वीडियोस हैं उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, इस वीडियो से भी आप लोगों को कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखने को यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। मतलब देखिए, बाजार का सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना खूबसूरती वाला पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे चीज़ें बार बार बदलती रहती है, ठीक है। एंड रिसेंटली जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किसी ने सोचा भी नहीं था एक हफ्ते पहले कि कुछ नया टॉपिक मिलेगा, और इतना बड़ा टॉपिक अभी बाजार को यहाँ पे मिल चुका है। वही अमेरिका ने जो अटैक किया वेनेजुएला की ओर, वो तो हर किसी को अभी स्टोरी यहाँ पे पता है। एंड जो चीज़ें थी उसके पीछे का जो असली कारण है वो भी अभी धीमे धीमे सामने आ चुका है। बिकॉज अमेरिका ने पहले बताया था क्या कर रहे हैं वो, कि वेनेजुएला को वही चलाएंगे। देन उसके बाद उन्होंने बताया कि वेनेजुएला का जो ऑयल है उसका कंट्रोल भी अमेरिका यहाँ पे लेगा। एंड फाइनली अमेरिका ने तो ओपनली बोल ही दिया, क्या बोल दिया कि वेनेजुएला को अभी क्या करना है, अमेरिका को ही ऑयल यहाँ पे देना है। 50 मिलियन बैरल्स की बात यहाँ पे चल रही है। ये कोई मतलब देखा गया तो ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें होती है वो तो हमें नज़र आ जाती है, बट रीड बिटवीन द लाइन्स भी हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है दोस्तों वेनेजुएला को लेकर, तो यस दोस्तों, जो सैंक्शंस है वो अब यहाँ पे हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेंगे। यस, वो सैंक्शंस अब हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें हम लोग को धीमे धीमे करके होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब जितना बुरा यहाँ पे होना था वेनेजुएला से रिलेटेड, वो यहाँ पे हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। हम मार्केट के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अब वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की अभी हम लोग को होप जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि मतलब वहाँ पे बिजनेस करना, वहाँ पे भाई वैसे भी कोई पैसा लगाने जाता ही नहीं था, इतना ज़्यादा सैंक्शंस थे, कौन पंगे लेगा। अब ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड उनकी इकोनॉमी ट्रैक के ऊपर आते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड इसी होप के चलते दोस्तों वेनेजुएला का स्टॉक मार्केट अगर हम देखेंगे पागलों की तरह भागते हुए देखने को मिल रहा है। यस दोस्तों, एक एक दिन में 50-50% की हम लोग को रैली एक स्टॉक में नहीं दोस्तों, इंडेक्स लेवल पे देखने को मिल रही है। जैसे हमारा निफ्टी कैसा रहता है, सेंसेक्स कैसा रहता है, बैंक निफ्टी कैसा रहता है, वैसे वहाँ के एक एक इंडेक्स, जो मेजर इंडेक्स हम लोग को इंडेक्सेस देखने को मिल रहा है, 50-50% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सर किसी किसी जगह पे 50 लिखा हुआ है, कुछ कुछ जगह पे 76% लिखा हुआ है, कुछ कुछ जगह पे 87-100% ऐसा लिखा हुआ है। सारे डाउट्स मैं आप लोगों के धीमे धीमे करके क्लियर करवा दूंगा। अच्छा, जहाँ पे 76 आप पढ़ रहे हो वहाँ पे वो कंबाइंड डेटा होगा, कौन सा, ये 50% एक दिन का, और उसके पहले हम लोगों ने देखा था 17% की तेजी, मैंने कल ही उसके ऊपर वीडियो बनाया था। यस, मतलब वहाँ पे ही आप कह सकते हो वो टोटल मिला के समवेयर अराउंड 60-70-77 के आसपास हम लोग को चीज़ें जाते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए अगर आप देखोगे ये कोई अभी की बात नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि 7% भागा, फिर 22% के आसपास भागा, देन 16% के आसपास की तेजी। मतलब टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी कमाल की तेजी हम लोग को फिलहाल तो वेनेजुएला के बाजार में देखने को मिल रहा है। और अगर आप चेक करोगे यहाँ पे कि इतने कम समय में 87% हम लोग को मार्केट उनका भागते हुए देखने को मिल रहा है इन जस्ट 2 ट्रेडिंग सेशन इन जनवरी, ठीक है। इतना वो तेजी के साथ हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब दुनिया के बाजार में डर बैठा के रखा हुआ है, बट खुद की अगर बात कर ले इनका, तो बाजार काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आईबीसी की अगर बात कर ले, कैराकस जो इनकी वेनेजुएला की कैपिटल है, ठीक है, बुसातिल की अगर बात करिए, इन्हीं का मेजर इंडेक्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे, पूरा मरा हुआ चार्ट पैटर्न था, ठीक है, कुछ था ही नहीं। बट उसके बाद जिस प्रकार से ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे बनती जा रही है, और ये देखो किस लेवल की ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे बन रही है, आप खुद देख सकते हो। 1000 के आसपास चल रहा था बाजार, रफली आप मोटा मोटी पकड़ कर चलना 25 के हिसाब से, एंड अभी कहाँ तक आ चुका है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 4000। कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये रिटर्न्स कहाँ से कहाँ तक आपको देखने को मिलेंगे, आप एक अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। एंड इसीलिए अगर हम देखेंगे जितने नेगेटिव रिटर्न्स थे, मतलब 5 साल में अगर देखा गया, अब तो ये -100 नजर आ रहे हैं। इससे भी मतलब ओवरऑल तो इतना ही तो हम जा सकते हैं, उसके नीचे तो जा नहीं सकते। बट अब ये सारी चीज़ें आपको जो है माइनस देखने को मिल रही है, वो धीमे धीमे करके 3 महीने में
250% के आसपास, महीने भर में 150%, एक हफ्ते में 87%। लगातार हम लोग को तेजी ही तेजी अभी यहाँ पे वेनेजुएला के बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि भाई इसके पीछे का रीजन क्या है कि होप है भाई कि सैंक्शंस अभी यहाँ पे हटते हुए देखने को मिलेंगे, अमेरिका इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिलेगा, अमेरिकन कंपनीज की एंट्री यहाँ पे होगी, आप सभी लोगों को पता ही है। हालांकि वो क्यों एंट्री करेगी वो भी हर किसी को पता है, खास करके ऑयल से रिलेटेड ही हम लोग को काम चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट उम्मीद चल रही है भाई कि उनकी इकोनॉमी ट्रैक के ऊपर यहाँ पे आ जाएगी, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, डेमोक्रेसी प्रॉपरली रन होगा कंट्री, विदेशी पैसा आएगा, तो इसी चीज़ को लेकर ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। हाँ, बट ये तेज़ी देखने के बावजूद कुछ लोगों को डाउट तो ज़रूर यहाँ पे आता होगा। किस चीज़ का डाउट? कि ठीक है भाई तेज़ी वीजी समझ में आती, बट इतनी तेज़ी इंडेक्स लेवल पे, मतलब आप समझ रहे हो इतना बड़ा कैसा मतलब मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों लिक्विडिटी। यस, अगर वेनेजुएला के बाजार की बात करें भाई, वो हमारे तरह बाजार नहीं है, मतलब बाकी जो नॉर्मल बाजार रहते वैसे बाजार नहीं है, वहाँ पे लिक्विडिटी ही नहीं है, वहाँ पे लोग पैसे नहीं डालते मार्केट में, इतना जो मूवमेंट ही नहीं रहता है, सैंक्शंस एंड ऑल दैट धंधा ही नहीं होता है। सो वहाँ पे अगर किसी का पैसा रहता है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का ही पैसा देखने को मिल जाता है, एंड वो भी डोमेस्टिक लेवल पे, तो लिक्विडिटी लो रहेगी। एंड अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस ही पैसा डालेंगे तभी तो जाके इस प्रकार के चार्ट्स यहाँ पे बनते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे, ये देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही वहाँ पे एस्टिमेटेड है 95% उन्हीं का ही हम लोगों को वहाँ पे स्टेक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और उसमें भी आपको कौन देखने को मिलेगा? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब अगर मैं आपको टॉप 5 भी इनके कंपनीज दिखाऊंगा ना मार्केट कैप के हिसाब से, सारे के सारे बैंक्स ही है, सारे के सारे, ठीक है, अभी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और कोई यहाँ पे है नहीं। सो इन्हीं का ही पैसा देखने को मिल जाता है। और बचे कुछ जितने भी 5% है फॉरेन इन्वेस्टर, और फॉरेन इन्वेस्टर में भी कौन रहेंगे तो आपको पता ही है, खास करके ऑयल वाली कंपनियां, और उसमें भी नाम किसका है? शेवरॉन। सो शेवरॉन की अगर बात कर ले तो ये भी किसकी कंपनी है, मतलब कहाँ की कंपनी है? आप सभी लोगों को पता है, टेक्सास मतलब अमेरिका। सो वहीं से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, इतने मल्टीपल सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लीडरशिप की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो आपको कौन देखने को मिलेगा? सारे के सारे बैंक्स ही आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वेनेजुएला की बात करें तो जैसे कि अगर मैं टॉप बैंक की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी आपको अलग देखने को मिल जाएगा, तो आप चाहो तो सिंबल देख सकते हो। बीपीवी की बात करें, इंडस्ट्री देखो बैंक ही है। देन सेकंड नंबर पे कौन है? देन अगेन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे BVL, ये भी बैंक ही है, इंडस्ट्री अगर देखेंगे। तीसरे नंबर पे जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है वो कौन है? ये देखो बहुत बड़ा नाम MVZ.B, ये भी आप लोगों को बैंक में ही देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पे जो नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है BNC, ये भी कौन है? अल्टीमेटली बैंक ही है। पाँचवें नंबर पे भी अगर आप जाओगे तो भी आपको कौन देखने को यहाँ पे मिल रहा है? ABC.A, ये भी बैंक ही है। सो कुल मिला के अगर देखा गया इनके इंडस्ट्री मतलब स्टॉक मार्केट में बैंक ही निवेश करके यहाँ पे बैठे हुए, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। और इसीलिए अगर आप इनका चार्ट भी मतलब देखोगे, नंबर 1 कंपनी यहाँ पे अभी बहुत अच्छा भाग रही थी, अभी ये ऊपर से नीचे यहाँ पे आए, वरना 8.5% की तेज़ी चल रही है। देन दूसरा स्टॉक देखोगे कोई 18-19% भागते हुए देखने को मिल रहा है। देन कोई और स्टॉक देखोगे 15-16% भागते हुए देखने को मिल रहा है। कोई और देखोगे 19-20%। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कि ये जो कंपनियाँ हैं सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड, वहीं पे हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट बाकी इंडिविजुअली कितना भी परफॉर्मेंस क्यों ना हो, जो मेन कैमरा है भाई वो डायरेक्टली इंडेक्स के ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल गया, सीधा 50% की तेज़ी, ठीक है। और 2 हफ्ते में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 87% के आसपास हम 2 हफ्ते नहीं, 2 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात कर ले, ठीक है, 87% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये जितना चलेगा अब वो देखने वाली बात है कि और इसमें कितना ज़्यादा हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, एक यूनिक टाइप का वीडियो था, जो भी चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने से रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पे बनाया गया था। अब ये देखने वाली बात है, आपको पता ही है पूरा खेल तेल का ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड वेनेजुएला तो ऐसा थोड़ा सा होप लेकर चल रहा है कि भाई तेल से रिलेटेड चीज़ें मतलब सैंक्शन हटेगा तो वो ओपनली बिजनेस यहाँ पे कर पाएंगे। बट आप सभी लोगों को पता ही है डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, और अमेरिका की अगर बात कर ले, उनका तो फोकस एक ही रहेगा भाई कि इन तेल के ऊपर वो कैसे कोई तो बहाना निकाल कर इसके ऊपर मतलब कब्जा यहाँ पे बना ले। उसी से रिलेटेड भी चीज़ें अभी आप लोगों को भविष्य में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ दिनों के बाद ट्रंप ये भी क्लेम करेंगे कि भाई वो जो ऑयल है वो अमेरिका का ही था, ठीक है, बस हमें वो वापस चाहिए करके। तो ये भी चीज़ आप धीमे धीमे करके आपको ट्रैक के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। एंड जैसे वेनेजुएला को ये चीज़ें रियलाइज़ अगर हो जाएगी तो वापस उसके बाजार में आप लोगों को रिवर्स मोड भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें ठीक है, असली पिक्चर तो हमें लॉन्ग टर्म में ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट चलिए
जितना बुरा था भाई वेनेजुएला के लिए, वो तो हम लोग को हटते हुए देखने को मिला। इतना तो कह सकते हैं सारे सैंक्शंस देखने को मिल रहे थे, कुछ मूवमेंट्स ही नहीं थे। एटलीस्ट वो तो चीज़ें अभी हम लोग को चेंज होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और भी कोई अगर मीनिंगफुल अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं इसके बाद के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।